Hey aspirants, this is Tanu. Let's start with the second part of our video, breathing and exchange of gases. इसमें हम सेकंड पेज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज को मैंने पहले वाले वीडियो में कवर कर दिया था। अगर तुम्हें वीडियो चेक करनी होगी तो तुम वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है, चैनल पे जाके। अभी आओ 7 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक था। इन ह्यूमंस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ये सबको पता है 2 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा, मैं खुद से तुम्हें बता रही हूँ। नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है, नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से होकर हम लोग कहाँ जाते हैं, नेजल चैम्बर में, ठीक है। फिर नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में। हाँ, क्या क्या हुआ, नॉस्ट्रिल से हम लोग गए नेजल पैसेज में, वहाँ से गए नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है, जाके फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये तुम याद रखना। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में। उसके पहले कौन सा पार्ट आता है, लैरिंग्स आता है। पहले फेरिंग्स, देन लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया, ठीक है। अभी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, अभी मैंने तुम्हें बताया फेरिंग्स होता है। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ। ग्लॉटिस किसका ओपनिंग है, ग्लॉटिस ओपनिंग ट्रैकिया का नहीं है, ध्यान रखना। ग्लॉटिस किसका ओपनिंग है, लैरिंग्स का ओपनिंग है। एक होता है, एक ट्रैकिया के साइड, विंड पाइप के साइड चला जाता है, ठीक है, और एक होता है फूड पाइप के साइड चला जाता है। तो फूड पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की ओपनिंग को हम लोग कहते हैं गुलेट, ठीक है। ईसोफेगस की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, गुलेट। और लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज, लैरिंग्स को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक कर लो, देखो लैरिंग्स एंड साउंड बॉक्स, फाइन। इसके बाद है स्ट्रक्चर विच इज स्ट्रक्चर विच इन साउंड प्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ। मतलब क्या पूछ रहा है, साउंड प्रोडक्शन कहाँ से होता है, लैरिंग्स से होता है। तो पूछ रहा है कि लैरिंग्स जो है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, मतलब ऐसे बोन से, कार्टिलेज से, ऐसा सब, ठीक है। तो लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ये भी क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर कर रही हूँ। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जो कि इंपॉर्टेंट ही होंगे, मैंने इससे ज़्यादा ओवर नहीं करा, ठीक है। इसके बाद आओ, ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड। यहाँ देखो इस पे ध्यान देना तुम लोग, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिन है, थिक नहीं है, ये थिन है, ठीक है। यहाँ पे थिन है, थिक नहीं है। तो क्या लिखा है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस मैंने तुम्हें बताया, लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। तो ड्यूरिंग सॉलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई थिन इलास्टिक है यहाँ पे, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस किससे कवर रहेगा, एपीग्लॉटिस। एपी मतलब क्या होता है, अपॉन। ग्लॉटिस मतलब, तो ग्लॉटिस तुम जान ही रहे हो, ठीक है। तो जो ग्लॉटिस के ऊपर है, यानी जो उसको कवर करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपीग्लॉटिस। बस तुम याद रखना, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस। कार्टिलेज तो भी पता चलेगा ही, बट ये तुम याद रखना थिन वाला पार्ट, ठीक है। और ये इलास्टिक, ये भी पूछ सकते हैं, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपीग्लॉटिस। अभी मैंने तुम्हें बताया क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है। ये क्या कहते हैं, खाना खाते टाइम जो फूड की एंट्री होती है वो इधर लैरिंग्स में ना हो जाए, इसलिए क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है। जब लैरिंग्स में फूड की एंट्री हो जाती है तो हमें हिचकी आती है, इसकी वजह से फूड फिर वापस से बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद दिया है ट्रेकिया एक्सटेंड अप टू लास्ट थोरेसिक कैविटी। ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है। ये क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, ये तुम कमेंट में मुझे बताना, फाइन। ऐसे मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, ट्रेकिया एक्सटेंड अप टू लास्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट रॉन्ग है, करेक्ट क्या है इसका वो तुम लोग जानो, ठीक है। इसके बाद आओ, ओरिजिन ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई अकर्स एट अ लेवल ऑफ। कहाँ पे होता है ये ट्रेकिया, कहाँ पे डिवाइड करता है, ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है T5 पे, ठीक है। ये याद रखना, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू, ट्रेकिया डिवाइड्स एट T5। और किधर ओपन होता है ये, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। इसके बाद आओ, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये तुम्हें पता ही होगा कि ट्रेकिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, उसमें ये लिखेंगे, ये भी एनसीईआरटी में ही है। ट्रेकियाई, ट्रेकियाई मतलब अपर पार्ट वाला, ठीक है। उसके बाद ट्रेकियाई मतलब ये हो गया ट्रेकियाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डिवाइड हुआ, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहाँ पे ब्रोंकाई होगा, 1 मिनट, ब्रोंकाई, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर इसके डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर यहाँ डिवाइड होगा टेरिशियरी ब्रोंकाई में। तो यहाँ तो पूरा टेरिशियरी ब्रोंकाई तक क्या रहता है, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट रहता है, फाइन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिवीजन ऑफ लंग्स। ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊँगी, अभी इस क्वेश्चन को इधर ही रहने दो, ये लास्ट में बताऊँगी ताकि याद रहे, कहीं पर लिख लेना उसको, ठीक है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में कितने सेल्स होते हैं, एल्वियोलाई में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2, ठीक है। न्यूमोसाइट 1 जो होता है वो क्या करता है, ये बस ये
क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है न्यूमोसाइट 1, और न्यूमोसाइट 2 जो होता है वो लेसिथिन रिलीज करता है जो कि सर्फेक्टेंट है, मतलब वो क्या करता है एल्वियोलर वॉल के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि एल्वियोलर वॉल ऐसा पिचक ना जाए, ऐसा फूला फूला सा रहे, ठीक है। ये क्या करता है सर्फेक्टेंट रिलीज करता है, को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्या है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मतलब 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। पेयर पूछेगा तो 2 बोलेंगे, सॉरी पेयर पूछेगा तो 1 बोलेंगे, अगर पूछेगा हाउ मेनी नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट तो 2 बोलेंगे, ठीक है। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, ये बोला था मैंने, नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। थ्रू नेजल पैसेज मतलब क्या हो गया, पहले आएगा नॉस्ट्रिल्स, पहले आएगा नॉस्ट्रिल, ठीक है, फिर आएगा नेजल पैसेज और फिर आएगा नेजल चैम्बर, ठीक है। अभी देखो द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स में ओपन होता है अ पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, तो बताई चुकी है। फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन। फेरिंग्स कहाँ से ओपन होता है, फेरिंग्स ओपन वाया लैरिंग्स रीजन, मतलब पहले आता है क्या, फेरिंग्स आया, ठीक है, उसके बाद आया लैरिंग्स और फिर आता है ट्रेकिया, ठीक है। फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया। लैरिंग्स क्या है यहाँ पे देखो, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। कभी भी कोई कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, याद रखना है, इट्स नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, इट्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ओके। इसके बाद देखो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये तो बताइए, हैंड्स कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग स्वॉलोविंग, ये था ना, ड्यूरिंग स्वॉलोविंग कहाँ गया, ड्यूरिंग स्वॉलोविंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये मैंने बताया था ना, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटिस, याद रखना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रेकिया भी यहाँ पे लिख सकता है पर लैरिंग्स ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला ये मिड थोरैसिक कैविटी तक रहता है, ठीक है, पूरा लास्ट तक नहीं होता। वे डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5 थोरैसिक वर्टिब्रे। 5 थोरैसिक वर्टिब्रे कैसे लिखते हैं सर, T5, ठीक है। इसके बाद देखो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, सॉरी ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। ब्रोंकाई कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई मतलब ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बनेगा, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड, अरे मैंने मिस कर दिया, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchiole, सही तो है। The trachea primary and secondary and tertiary bronchi and initial bronchiole। initial bronchioles का क्या होता है, ये cartilaginous ring present होता है, ठीक है। इस terminal bronchiole give rise to, ये terminal bronchiole से क्या निकलता है, irregularly walled vascularized bag like structure। vascularized bag और मैंने क्या बताया था, lungs के भी बताया था, ठीक है। तो vascularized bag like structure called alveoli। the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे देखो, एक ये था ना कि कितने लेयर ऑफ प्लूरा इसमें प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट पेज पे ही था, कितने लेयर ऑफ प्लूरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल लेयर्ड, सॉरी क्या हो जाएगा, ये डबल लेयर्ड प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरा प्रेजेंट रहता है। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है, जिसकी वजह से क्या हो, इन दोनों में फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। इट देखो लिखा है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या रहता है, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक कैविटी, हाँ, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या रहता है, लंग्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है। ये अगले पेज में, बाकी का अगला पेज कल ही पढ़ेंगे। लेट्स चेक को छूटा तो नहीं। अब ये देखो डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एपिग्लॉटिस, यहाँ हो गया लैरिंग्स, यहाँ हो गया ट्रेकिया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, ब्रोंकस, ब्रोंकस इज प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी होगा, ये कट एंड ऑफ रिब, इधर से दिखा रहा है, ये रिब कैसा हो जाएगा, ये रिब रियल में ऐसा इधर से होता है ना, ऐसे ऐसे, ये वही उसको कट करा है तो वहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा। अभी ये देखो यहाँ पे डायफ्राम रहता है, कल मैंने तो बताया था ना डायफ्राम के बारे में। इसके बाद जब हम लोग लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये डायफ्राम का आएगा, उधर बताऊँगी। बस और तो कुछ नहीं है। ये कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, आगे वाले चैप्टर, हाँ ये वाला पढ़ दे। ये मैंने बोला था ना, ऑर्डर ऑफ डिवीजन ऑफ लंग्स बताने का, कैसे हो जाएगा, पहले स्टार्ट होता है ये प्राइमरी ब्रोंकस से, अरे प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। यहाँ तक क्या प्रेजेंट होता है, सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होता है। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ आते हैं, मिड लेवल ब्रोंक्यूल एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहाँ जाता है, ये एल्वुलाई में, ठीक है। बस इतना ही था आज के लिए, थैंक यू।